Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal to one and all present here. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम सुना दूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर वो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो आप सबका इस्तेमाल करते हुए इस इफ्तार प्रोग्राम में हमारे ऑल इंडिया केएमसीसी की तरफ से 2026 का आज का इफ्तार आपके साथ और हम सब के साथ में हम यहाँ आप लोगों को इनवाइट किए और आप लोग हम पहले से बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोग सबके कि आप लोग अपने वक्त पे यहाँ पहुंच चुके हैं। आज का प्रोग्राम ऐसा है कि कुछ हमारे साथ में रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं, उनके टीचर्स के अलावा कुछ हमारे जो लोग हमें हमारी चैरिटी को डोनेट करते हैं उन सबको भी हम फेलिसिटेट करेंगे। उसके अलावा जो हमारा आज का टाइमिंग है रोजा इफ्तार का वो है अराउंड 5:34, तो उससे पहले हमारा ये प्रोग्राम को खत्म करना है और हमारा जो इंतजाम यहाँ भी और इस हॉल में भी हमारा बैठने का इंतजाम है, नमाज का इंतजाम भी इस तरफ है, लेडीज का भी और जेंट्स का भी, और जो लोग यहाँ बैठेंगे उसके अलावा बाकी लोग वहाँ चले जाएंगे। रोजा क्या कहते हैं वजू का इंतजाम भी उस तरफ है राइट साइड में, वहां से जो है लोग जो है और लेडीज के लिए इस तरफ से जो है रास्ता है, वहां से वजू करते हुए वो पीछे इसके पीछे उनका जो है नमाज रूम है। तो आपको बता दूं कि पहले केएमसीसी के बारे में तो आप लोग सबको पता है, जो ब्रीफ आगे भी पढ़ेंगे हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली और पूरी दुनिया भर में ये ग्लोबली अपना काम करता है और आप जैसे लोगों की वजह से जो आप लोग जो डोनेट करते हैं उसकी वजह से हम लोग जो है अपने जो लोग जिनको जरूरत होता है उनको हम जो है पूरा कर सकते हैं, जो उनकी नीड्स है वो हम करते हैं। तो आज इस शाम को और बेहतरीन मनाने के लिए हमने कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को भी बुलाया है हमारे इस प्रोग्राम में इफ्तार है। तो सबसे पहले मैं स्वामी सुदानंद जी को, जो स्वामी जी है चिन्मय मिशन से, उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज में आए और मैं हमारे राष्ट्रीय निषेध भाई को कहता हूँ कि वो जो है उनको अपने साथ जो है स्टेज में बैठाए और गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। Then Father Dionish Kirkita, Father of the Roman Catholic Church Andaman Nicobar Islands, I request him to come forward to the stage to share along with Mr. Swami Sudanand. सरदार ज्ञानी एस राजेंद्र सिंह जी जो ज्ञानी ऑफ गुरुद्वारा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज में आए। मैं रशीद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनको स्टेज में लेके जाएं। बहुत ही शानदार होते हैं ये भी, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड उस्ताद हमीद अली निजामी खतीब ऑफ मराबा मस्जिद, अनस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ले जाएं उनको स्टेज पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रेसिडेंट अब्दुल सिद्दीक जी से कि वो आए। He is the president of KMCC, Abdul Siddiq. General Secretary PP Anas, he is in charge of our KMCC General Secretary PP Anas, along with Treasurer CP Mohammed Yusuf, and the National Secretary of KMCC Andaman branch is Advocate Sihabuddin Yasser. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट अंडमान ऑल इंडिया केएमसीसी के प्रेसिडेंट से मिस्टर सिद्दीक जी से कि वो जो है हमारे स्वामी सुदानंद जी को शॉल और एक मोमेंटो प्रेजेंट करें। I request Abdul Majid, Secretary AIKMCC, to present a shawl and memento to Father Dionish Kirkita.
Father of the Roman Catholic Church, Andaman to Islands. And I request Advocate Shyaputin Vyasi, National Secretary, to come forward and present a shawl and a memento to Sardar Gyani S. Rajendra Singh, Gyani of Gurdwara. And I request PPNS, General Secretary in charge of KMCC, to present the shawl and a memento to Ustad Hamid Ali Nizami, Khatib of Malabar Masjid, Aberdeen Bazaar. एक उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ, एक उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। जैसे कि इस शेर के आगे से आपको ये मालूम होता है कि जो केएमसीसी जो हमारा जो काम कर रहा है इस आइलैंड में, आपके सपोर्ट से और आपके भरोसे से और आप लोगों की जो उम्मीद है उस पर हम कायम हो रहे हैं, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज पीपी अनस से, जो केएमसीसी के पीपी अनस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आए और हमारे केएमसीसी के बारे में अपनी ब्रीफिंग दें। मिस्टर पीपी अनस। A very warm good evening. Namaskar. Assalamu alaikum. Respected dignitary, my dear brothers and sisters, our beloved guests, on behalf of AIKMCC Andaman State Committee, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you to this blessed Iftar gathering. It's truly a moment of joy and gratitude for us to come together in this holy month of Ramadan, a month that teaches us patience, compassion, unity, and service to humanity. AIKMCC Andaman began its journey in November 2022 when our first committee was formed with a clear vision to stand with the poor, the needy, the deprived section of our society. In a short span of time, with the support of our well-wishers, our donors, AIKMCC has been able to carry out several humanitarian activities across islands. Over the past 2.5 years, our team has worked tirelessly in assisting families during their most difficult moments. We have helped bringing back more than 50 diseased islanders who had gone to mainland for medical treatment but sadly passed away in mainland. Likewise, we have also assisted in sending nearly same number of diseased workers, tourists and visitors from our islands back to their homeland, ensuring the dignity and support for the families during their painful moments. Along with that, AIKMCC also have extended financial assistance to the needy patients who were referred from GP Band and other hospitals for advanced treatment in mainland. Likewise, we have also assisted we have also doing ration kit. Near about 700 ration kits have been delivered with basic food necessities to the families across South Andaman and Ferrarbins Tehsil for the past 2.5 years. Every month, first Sunday or the other second Sunday, we deliver ration kits to the needy families. So all these, along with that, I would also like to mention the patients of Andaman who is treating with cancer. Furthermore, KMCC along with CF Center is supporting the patient who is traveling to MBR Cancer Center in Trivandrum and Calicut. We are providing them free accommodation and free medicine who are going for treatment for cancer treatment for MBR Hospital. So all these initiatives have been possible only because of the generosity and trust of our donors, well-wishers who stand with us for this noble cause. Today's Iftar gathering is not just about breaking the fast together,
but also about strengthening our bonds, brotherhood, unity, and compassion. Ramadan remains as what when we come together with sincerity, kindness, we can make a meaningful difference in the lives of others. Once again, I sincerely thank all of you for joining us today and supporting the activities of AIKMCC and the Andaman State Committee. May Almighty God bless all of us accepting our fast prayers and continue to guide us to the serving humanity. Thank you once again. Jai Hind. समझ में आ चुका होगा कि आपको हम हमारा जो काम लास्ट 2-3 साल से 3 साल से जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से चल रहा है और कैसे हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट स्वामी सुदानंद जी कि वो हमारे सभा को संबोधित करें. बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा. स्वामी सुदानंद जी. ओम शांति शांति शांति. President of the AIKMCC, Mr. Siddiqui, other office bearers of AIKMCC, scholars present on the dais, and dear sisters and brothers present in this wonderful auditorium. Good evening to all. मैं पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में कई बार आया हूँ and I am very much thankful to organizer for inviting me again and giving this opportunity me to say few words. The theme is faith and unity. विश्वास और एकता. अभी एक बात है कि हमारे देश में we have the different religions and I never say that all religions are same. No, I don't believe in that. The core group is same, theme is same. The presentation, the way of worshipping, our speaking, the rituals, they are different. But the common thing in all the religions is, I can say, almost same. Like serving, सेवा. सेवा का जो भाव है वो सब धर्मों में समान है. भाई जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है, जो दुखी है, किसी रोते हुए व्यक्ति के जीवन में उसके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आना, ये सबसे बड़ा आज के जमाने का काम है. मेक हिम हैप्पी, उसको प्रसन्न करना. और हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो अल्टीमेटली वी आल्सो गेट बेनिफिटेड. आई रेड समवेयर वन स्टोरी. There was one party in one place. 2 teams were there. In between there was a partition. और सब प्रकार के खाने वहां बनाए गए थे. But there was a condition. What condition? The condition was you can eat as much as you can. There is no restriction absolutely. But thing is that you can't bend your elbow. You got it? You got the point? You can eat as much as you can, but you can't bend your elbow. Then how is it possible? Without bending the elbow, how can I eat? The party started. In between, 2 teams saw there, this side and that side. When the organizers went, they saw in one place, one side, सारा खाना बिखरा हुआ है. Nobody is able to eat because वो कंडीशन है, आप इसको बेंड ही नहीं कर सकते, आप कैसे खाएंगे? Then we went to another side and what we saw all the participants, people are eating very nicely. How is it happen? Because दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए. इसने उठा बिना एल्बो को बैठ के उसको खिला दिया और उसने इसको खिला दिया. दोनों का पेट भर गया.
So that is what the religion. We have to find out the common things in the religion. झगड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और पिछले 75 साल से और उससे कितने सालों से हम झगड़ रहे हैं. But we have to find out the common things, the common factor which brings us together. कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में. Nobody is perfect. Swami Vivekananda, one of the great spiritual leader of 19th century, when he went to Chicago in 1893, he gave a speech and he said, if you are a Hindu with capital H, if you are a Muslim with capital M, if you are a Christian with capital C, that means following your religion, following your rituals, at the same time respecting the other religions also. That is not the way of living. As I said, nobody is perfect. सब में कुछ ना कुछ दोष है. हम लोगों ने धर्म में क्या कॉमन चीज है उसको ढूंढना. किसी ने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको सुना देता हूं. गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं. गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ही इंसान हैं. खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं. लेट मी कंप्लीट. अभी आधा ही हुआ है, थोड़ा बाकी है. मैं तुझको तो खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ही इंसान हैं. खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं. मैं तुझको और तू मुझको इल्जाम तो देते हैं, मगर तू मुझको और मैं तुझको इल्जाम तो देते हैं, मगर अपने गिरेबान में झांकता मैं भी नहीं और तू भी. तो इसके लिए मेरा निवेदन ये है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो आयोजन है, उन आयोजनों के माध्यम से वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू सिट टुगेदर. हम एक साथ आए, एक साथ बैठे, एक साथ विचार करें, एक साथ सोचे. इतना बड़ा देश है. आज की तारीख में कोई भी अकेला रह नहीं सकता. आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है. We are not involved in that, but still we are suffering. No country can say कि हम अकेले रह सकते हैं, we are independent. No, not possible. कोई समाज अकेला नहीं रह सकता, कोई परिवार अकेला नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता. We are independent. हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं. तो इसके लिए फेथ और सेवा, खूब सेवा करनी चाहिए. किसी धर्म के हो, किसी भाषा के हो, कोई हमारी भाषा हो, कोई हमारी जाति हो, कोई हमारा वर्ण हो, कोई हमारा आश्रम हो, लेकिन सेवा करना. क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. आई एम हिंदू, so I am quoting from my scriptures. What is the purpose of human life? The Shastra says, "Paropakaratham idam shariram." Serving the others, bringing the happiness in others' life. That is what all the purpose of human life. So again, I request, it's a very good program, wonderful program that we have come together. So अपने विवादों को, अपने झगड़ों को, अपनी कमियों को हम भूल करके एक स्थान पर आए. जो अच्छी चीजें हैं
उन अच्छी चीजों के साथ हम आगे बढ़ें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और पिछले 25 साल से मैं अंडमान में हूँ और अंडमान तो वास्तव में मिनी इंडिया है। आई एम सो हैप्पी। आज मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा स्थान है जैसा अंडमान है। नहीं क्या? नहीं, दिखता ही नहीं है। आई वॉज इन नॉर्थ ईस्ट, आसाम अरुणाचल में था मैं, फिर बाकी जगह भी था। सो ब्यूटीफुल, नेचर भी है, लोग भी अच्छे हैं, सारी भाषा भाषी लोग हैं, सारी पार्टियां हैं, सारे समाजम हैं, सारे धर्म हैं। इतना सब होने के बाद भी we live as a one अंडमान। हम अंडमान के हैं, इस भाव से रहते हैं। ये भाव बना रहना चाहिए, ये भाव कभी टूटना नहीं चाहिए। हमारी सारी भिन्नताओं के होने के बाद भी हम एक हैं। आई होप with this faith and belief and commitment and sankalpa, we'll live here, we'll work for the progress of Andaman and for a good society. Once again, inviting me here and giving this wonderful opportunity to say a few words to this wonderful audience. I thank organizer. Thank you very much. थैंक यू स्वामी जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात को रखा। अब हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनाब सी शिहाबुद्दीन यासिर एडवोकेट, जो नेशनल सेक्रेटरी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने केएमसीसी के बारे में कुछ ब्रीफ करें। मिस्टर शिहाबुद्दीन यासिर, नेशनल। First of all, once again, I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, this blessed gathering is in the month of the holy month of Ramadan. Today we are not gathered here only to break our fast, but to give the messages of Islam, humanity, and brotherhood. The true message of Islam is service that we, the family of AIKMTC, is doing. First of all, we send salutation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his noble companion, and we pray Allah subhanahu wa ta'ala to forgive for all the wrong deeds we had done in the month of this holy month of Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala ease all the difficulties which we are facing. Each and every one person of us are facing right now. Ameen ya Rabbal Alameen. My dear brothers, AIKMCC and KMCC is a worldwide organization. It is working in the whole world. As you know, last occasion also I told you that KMCC, I had a chance to visit Ajman, Dubai and Abu Dhabi, where I found the contribution and the dedication, the hard work of the members of the family of KMCC, how they are doing. I witnessed the same, which was literally first time. It's a lesson for me. Then the same thing with the help of other members and with the help of these islanders, we introduced much more things here. That is, in Andaman and Nicobar Islands, we introduced that ration kits, monthly ration kits. We have one ambulance. We are giving services to the patients. You know that geographically Andaman Nicobar Island is literally a remote place. Here we are lacking medical facilities and upper education facilities, higher education facilities. So AIKMCC is also working for that,
We are already doing in this field, medical field, we are already giving our service. In education field also, we are working to endure the same thing. And as you know that this organization in India, more than 10,000 people, from 10,000 members are there. Our main motto is to reach in each and every state of India. Last year, at Goa, means in 2024, they have a committee was constituted at Goa, and in 2025, there was a national conference which was wonderful. So, and in such like that, at the time of Russian war, the the KMCC members were secured 16 students from Russia. With the help of KMCC, 16 students were rescued from Russia and other places. Like that, I want to tell you that if any of our brother or any of our islander is there in Dubai or Iran, if there is any problem, let our committee, let us know his contact, his number. We will definitely do positive things because our branches are working like anything. Today, I am glad to introduce the National Committee on behalf of the National Committee that the National Security Scheme. In this scheme, people are there who are donating for construction of house, those who are residing in a rented house. People are donating for the patients, even though they have their home, at their own home, there is a patient. People are donating, those who are illiterate, they are donating for higher studies. We all are witness for that, each and every one person. In this gathering, I hope, I think, and it is each and every members are belong to different organization. No doubt that each and every organization is giving service for the welfare of the people. But sometimes, as I told you that geographically we are very much remote. We are lacking medical facility. We are lacking higher education facilities. So more than educated people, the illiterate people, and those who have not that much degree, they are donating much more for higher education to other people. Those who are poor and interested to studies. Now, what happened? Life is uncertain. Death is certain, but death is not certain. It's fact. Kull nafsin dha'iqatul maut. Every human being has to taste death. So death is certain, but not the death. So if a breadwinner of a family suddenly expired, suddenly he got accident and suddenly he expired, the family will be like anything. Means there will not be any breadwinner, so that they can rise their family, move forward. For that, the National Committee has started a security scheme, that is, the members who has registered in 2026 as a KMCC member, AIKMCC member, if the breadwinner of the family will expire, they will get 5 lakh rupees for that. It's a big thing for the members of the AIKMCC. So I request you all that those who are not still members, they are requested to gain the membership in the next slot. With this, I end my speech. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our good deeds. Amin. Ya Rabbal Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Shihabuddin briefing about the global functions what we do all over the world. The details which it has been given. And now I request Sagar Deonish Kirgita
have come on to stage to give few words of inspiration from your side, please. आदरणीय हम लोगों के धर्म गुरु यहाँ उपस्थित हैं। IAI के MCC के जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्यगण, और हमारे बीच में जाने माने और विशेष रूप से आमंत्रित किए हुए हमारे अतिथिगण, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम लोगों का जो थीम है जर्नी ऑफ फेथ एंड यूनिटी, हम लोगों के बीच में आज के ये बदलती दुनिया में देश, हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे विश्वास और हमारी एकता आज का पहचान बन गई है। हम ये सभी में हम लोग दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। परिवार में, समाज में और कभी-कभी अपने विश्वासियों के बीच आजकल अलगाव दिखाई देता है। ऐसे समय में हम सभी, हम लोगों की अपने अपने धर्म के विषय में याद करना और उनके अनुसार चलना और उसमें जो दिया गया है उसके विषय में विशेष करके प्रेम, विश्वास और एकता में जीने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। क्रिस्तीय धर्म का बाइबल बारंबार याद दिलाती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके सभी बच्चे प्रेम, एकता और विश्वास में, सेवा में आगे बढ़ते रहें। बाइबल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 21 में वे कहते हैं कि वे सब के सब एक हों, जैसे तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं। यह बहुत गहरी प्रार्थना है। प्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी केवल नाम से नहीं बल्कि हृदय से एक हों। जिस प्रकार पिता और पुत्र के बीच गहरा प्रेम और एकता बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ में प्रेम, मेल मिलाप, भाईचारे की भावना लेकर के हमें जीना है। यह वचन हमें बताता है कि एकता केवल एक सामाजिक विचार नहीं है, बल्कि यह प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थना है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और समझदारी से रहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सभी भाईचारे और एकता में रहते हैं। Again, Gospel of St. John, chapter 3, verses 34 to 35 में वे कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसका अर्थ है कि हमारी पहचान केवल अपने शब्दों या प्रार्थनाओं से नहीं होती, बल्कि हमारे प्रेम और एकता से होती है। जब लोग विश्वासियों को एक दूसरे की सहायता करते, क्षमा करते और साथ रहते देखते हैं, तब वे समझते हैं कि यह सचमुच मसीह का मार्ग है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि हम सब में सच में प्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो हमें प्रेम का मार्ग, सत्य का मार्ग और एकता का मार्ग में चलना है। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारी मजहब, हमारे जितने भी डिनोमिनेशन है, सब के सब तभी मजबूत बनेंगे जब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें यह भी याद रखना है कि एकता अपने आप नहीं बनती, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ती है।
Epistle of to the Ephesians chapter 4 verse 3 में लिखा है, शांति के बंधन में आत्मा की एकता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करो। और एक बात मैं दोहराता हूँ, शांति के बंधन में आत्मा की एकता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करो। इस वचन का हमें यह अर्थ है और याद दिलाती है कि अपने अंदर में घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। चाहे बात छोटी छोटी बातों के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है, लेकिन जब हम क्षमा करना सीखते हैं, हम अपने व्यवहार में नम्रता लेके आते हैं, तो हमारी एकता मजबूत होती है। आज दुनिया में बहुत से विभाजन हैं, जाति, भाषा, विचार और स्वार्थ के कारण लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनके बेटे बेटियां हैं। हम सभी अनेकों धर्म के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो विश्वास है, हम लोगों का जो एकता है, एक ही है। चाहे हम अनेकों प्रकार से उनकी हम आराधना करें, उनकी हम दुआएं दें, लेकिन सबके सब हम हमारे एक ही ध्येय है कि हम उनके पास वापस चलें, हम वापस जाएंगे। यही हम लोगों को शिक्षा देती है हम लोगों का धर्म। हम लोगों का धर्म, सभी का धर्म प्रेम, एकता और विश्वास में आगे बढ़ना है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम सभी के जैसे उनमें कोई विभिन्नता नहीं है, लेकिन उसका रंग एक ही है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो पिता है, हम लोगों का जो भगवान है, हम लोगों का जो अल्लाह है, सबके लिए एक ही है। इस दुनिया में हम विभिन्न तरह से जी सकते हैं, लेकिन अंत में हम लोगों को वही जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो और एक बार मैं इस मन से आप सबों को यही याद दिलाता हूँ कि विश्वास और एकता हम लोगों की हर एक धर्म की पहचान है, और हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है। जय हिंद। इन लिखी बातों को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। तो अभी हमारे जो स्पीचर लीडर्स जो हैं, स्कॉलर्स, जिन्होंने अपने अपनी स्पीच अभी दिए हैं, तो हमारे अब जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस्ताद हामिद अली निजामी, खतीब ऑफ मलाबा मस्जिद अबरिन बाजार से, कि वो अपनी बातों को रखें यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि फाइज़ीन बिल्लाह। मेरे मुअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पर बैठे हुए हैं और मोहतरम हाज़रीन, माओ बहनों, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और ऑल इंडिया के एमसीसी के तमाम अरकान मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा, यहाँ खड़ा किया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये दौर, जो माहौल है, लोग सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। एक दूसरे चंद जायदाद के लिए, माल दौलत के लिए जो लड़ रहे हैं, ऐसे दौर में ऑल इंडिया के एमसीसी के लोग दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों की खिदमत करते हुए तंजीम कायम किए। ये तंजीम एक इंसानी और समाजी खिदमत की तंजीम है, जो लोगों के लिए, जो मददगारों के लिए एक सहारा है। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हकीकी मुसलमान वो नहीं होता जो सिर्फ अपना सोचे, बल्कि एक मुसलमान वो है जो दूसरों का सोचे। दूसरों का सोचने वाला हकीकी मुसलमान होता है। और इसी तरह आप कहते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहे और हम अगर पेट भर के सोए तो हम एक हकीकी मुसलमान नहीं होते। तो आज ऐसे दौर में भी माशाअल्लाह एमसीसी जो कि लोगों का मदद करता है, और बेवा औरतें और तलाकशुदा औरतें जिनकी उम्मीद टूट जाती है, उनके लिए एक उम्मीद बनकर उतरती है।
और ऐसे कई लोग जो इस दुनिया में परेशान है, जो मदद के तलबगार है, उनके लिए हर महीना राशन तकसीम करना, हर महीना उनके लिए किट पहुंचाना, और दीगर सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये मदद करती है। जहाँ कहीं परेशान रहते हैं उनके मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कि केएमसीसी एक ऐसी परवान है, एक ऐसी तंजीम है, इंशाअल्लाह ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर ममालिक में भी सारी दुनिया में इंशाअल्लाह इसकी परवान चढ़ेगी। ये जो आज मदद कर रही है, जो दूसरों का अपना सोचे बगैर, जो दूसरों का मदद का सोचकर जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह आपको इसका अजर और सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि हमारे रसूल कहते हैं कि इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, कि अगर आप जमीन में रहने वाले, धरती में रहने वालों के साथ आप रहम करेंगे, आप अगर उनकी मदद करेंगे तो आसमान में रहने वाला आपकी मदद करेगा। तो आप लोग ऐसी मदद के हामिल है, जो आप लोग जो हमेशा मदद करते हैं, जो खवातीन जो परेशान रहते हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उन यतीम बच्चों का सहारा है ये तंजीम। इंशाअल्लाह ये तंजीम और भी परवान चलना चाहिए। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि हमेशा इस तंजीम के साथ हमेशा जुड़े रहे, हमेशा इस तंजीम की मदद करते रहे। इस तंजीम में जो कोई डोनेट करते हैं वो काबिल एहतराम और काबिल एहतराम के काबिल है। जो कोई हमेशा इस तंजीम की खिदमत करते हैं, हमेशा खिदमत करना भी चाहिए। आगे भी इंशाअल्लाह ये तंजीम आगे बढ़ते रहेगी, ये यहाँ कहीं रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह क़ियामत तक ये तंजीम आगे बढ़ेगी और ये तंजीम परवान चढ़ेगी और मददगार लोगों की मदद करते रहेगी, और इतना मदद करेगी कि हिंदुस्तान में कोई बेमददगार नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह बेमदद वो बेसहारा नहीं रहेगा। ये बेसहारों के लिए सहारा, यतीम बच्चों के लिए सहारा, बेवा और तलाक शुदा के लिए एक उम्मीद की किरण है। इंशाअल्लाह इस किरण को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी और सारी रखे। अल्लाह इनके कामों से खुश हो और भी आगे इसी तरह मदद करने के अल्लाह इन सबको तौफीक अता फरमाए। तो हम सबको हमारे दिल में ये उम्मीद रखना है, एक इल्तिजा आप लोगों से कि हमेशा केएमसीसी के साथ हमेशा जुड़े रहकर इनकी मदद करते रहे, इनके ताउन करते रहे, इनके लिए डोनेट करते रहे। अपने दोस्त अहबाब से, खानदान वालों से, जो कोई आपके माल दौलत रखने वाले हैं, सब लोग इसके लिए कुछ पैसा हमेशा केएमसीसी के लिए डोनेट करें, क्योंकि ये मददगारों के लिए, जो बेमदद है उनके लिए मददगार है, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको ये मौका दिया है, इंशाअल्लाह और भी मौका देते रहेगा। आप सब लोगों के लिए खुश आमदी। जो लोग आप एक इंसानियत के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं, ये इंसानियत की तंजीम है, क्योंकि ये मजहब या गैर मजहब देकर मदद नहीं करती, किसी का नाम पूछकर या मजहब पूछकर मदद नहीं करती, बल्कि हर मुस्लिम या गैर मुस्लिम हर मजहब के लोगों की मदद करती है। ये इंसानियत का एक नाम है, केएमसीसी, जो कि इंसानियत का जज्बा रखता है और इंसानियत के तौर पर दूसरों की मदद करती है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तो हमारा उम्मीद है कि यहाँ पे जो लेने वाले हैं वो कम हो जाए और देने वाले ज्यादा हो जाए। ये हमारा उम्मीद है कि सारे एसोसिएशन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी काफी लोग बढ़ चढ़ के आए, सारे एसोसिएशन पॉजिटिवली काम करेंगे तो यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी पूरी दुनिया में। इसमें एक शेर है कि तुम्हारी गम की दली उठाकर जुबान पे रख ली है देखो मैंने, तुम्हारी गम की दली उठाकर जुबान पे रख ली है देखो मैंने, वो कतरा कतरा पिघल रहा है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट अब्दुल सिद्दीक जी से, केएमसीसी के प्रेसिडेंट से, कि वो आए अपनी आगे के फ्यूचर प्लान्स हमारे केएमसीसी के और अभी जो चल रहा है उस बारे में तवज्जो डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच में उपस्थित धर्म गुरु जितने भी हैं सबको सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार है कि इस तरह का एक मजमा यहाँ पे जुड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर AIKMCC, इसके बारे में सबको मालूम होगा AIKMCC क्या है, इसके बारे में आपको सबने बताया, लेकिन मैं चंद चीजें इसमें साथ जोड़ना चाहता हूँ। ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है
और उसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। दूसरा कोई इसका मकसद नहीं है, दूसरा कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी का काम करता है और उसी चैरिटी का काम हम लोग यहाँ इस दीप समूह में भी करते हैं। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन 2022 में हम लोगों का एक कमेटी यहाँ पे चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद बहुत सारा कामों को अंजाम दिया। उसमें से सबसे मेजर काम जो मैं कहूंगा वो है जो आज के डेट में पिछले 3 साल से हम लोग जो है कम से कम 30 से 35 लोगों को राशन किट इशू करते हैं हर महीने। देखिए ये साइलेंटली हम लोग देते हैं और एवरी मंथ के फर्स्ट संडे में हम लोगों का ये जो राशन किट इशू होता है वो जो है हम लोग उनके घर तक पहुंचाकर यहाँ से पूरे साउथ अंडमान शोलबे तक का जो है इसमें बेनिफिशियरीज है। और ये काम संभव हुआ है सिर्फ आप लोगों की बदौलत से। मैं तहे दिल से आप सबका इस ऑर्गेनाइजेशन की तौर से शुक्रिया अदा करूंगा कि बिना आपका सपोर्ट और बिना आपका मेहनत से इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना आगे तक हम लोग नहीं ले जा सकते थे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलता है इस आइलैंड में और उसके लिए मैं तहे दिल से एएनटीसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो है हम लोगों को हमारा काम देखने के बाद एएनटीसीसी जो है एआईकेएमसीसी को वो एम्बुलेंस डोनेट किया गया था। मैं तहे दिल से उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मैं तहे दिल से रंगलाल दादा जो एएनटीसीसी का प्रेसिडेंट है उनका तहे दिल से मैं पूरे कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूं। सर आपने जो कदम जो उठाया वो सराहनीय है और हम लोग आज आप सब देखे होंगे हमारा सामने ही वो एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है और ये आइलैंडर को फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। लास्ट 1.5 years हो गया वो एम्बुलेंस जो है हम लोगों को मिलने के बाद। ये एम्बुलेंस पूरे साउथ अंडमान में हम लोग यहाँ फ्री सर्विस देते हैं। उसमें कोई धर्म जाति भेदभाव या कोई तरह का धर्म हम लोग देखते नहीं है। जो जिस तरह से कॉल आता है, जिसका भी कॉल आता है उसका एक हेल्पलाइन नंबर है 9474272727। वो नंबर में कॉल आता है तो जिसका भी कॉल हो उसको प्रॉपरली उसको सुनने के बाद वो एम्बुलेंस वहां चला जाता है और सर्विस प्रोवाइड करके वापस अपने मकाम तक पहुंचता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये केरला में भी काम करता है, ग्लोबली काम करता है और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंडमान एआईकेएमसीसी अंडमान स्टेट कमेटी जो है केरला के साथ एक टाई अप में है। स्पेशली मैं ईटी बशीर साहब जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, केरला से है, उनका मैं इस मंच से धन्यवाद करूंगा कि हम लोगों ने जब वहां मीट किया था तो वहां में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है जैसा कि सीएच सेंटर चुलूर जहां पे आपका एमबीआर हॉस्पिटल रहता है पड़ता है और वैसे ही त्रिवेंद्रम में कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ त्रिवेंद्रम और साथ ही साथ पेरिंदलमन्ना में अल-शिफा हॉस्पिटल और मौलाना हॉस्पिटल, ये सबके साथ हमारा टाई अप है। तो ये इसका बेनिफिट ये है, देखिए आप लोगों में से कोई भी अगर गरीब या कोई भी अगर इंसान अगर ट्रीटमेंट के लिए वहां जाता है ये सारे हॉस्पिटल में, अगर एआईकेएमसीसी से एक लेटर हम लोगों से लेके जाए तो वहां पे आपको जो है फ्री रहने का सुविधा, फ्री खाने का सुविधा और फ्री ट्रांसपोर्टेशन। जहां आपको अगर एमबीआर हॉस्पिटल में है तो एमबीआर चूलूर सेंटर जो है उसके साथ ही अटैच है, वहां में आपका रहने का हो जाएगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन फ्री और साथ में खाना फ्री। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए केरला की ओर से। और ये चीज सेम चीज आपको पेरिंदलमन्ना में भी चलता है जहां पे अल-शिफा हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना होगा और मौलाना हॉस्पिटल होगा है वो भी आपने सुना होगा और उसके साथ साथ त्रिवेंद्रम कैंसर इंस्टीट्यूट। यहाँ कम से कम हम लोग ये लास्ट 3 years में करीब 100 to 150 पेशेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। हमारा लेटर लेकर गए हैं और उनको फुल्ली वहां सपोर्ट मिला है। तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरे आप सबसे गुजारिश करूंगा
कि यहाँ से कोई भी अगर यहाँ से कोई भी गरीब या कोई भी अगर जाता है तो हम लोगों से प्लीज एक लेटर कंसल्ट करके लेके जाने से जो है उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनको रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग जो है तमिलनाडु AIKMCC स्टेट कमेटी के साथ में टाई अप में है। वो टाई अप ऐसा है कि हमारा कोई भी पेशेंट अगर यहाँ से जाता है, अगर उनको कोई मेडिकल हेल्प अगर चाहिए तो AIKMCC का जो सब कमेटी वहां पे है तमिलनाडु में, मैं आपको बताना चाहूंगा हर सिटी में वहां पे AIKMCC का सब कमेटी है, सिटी कमेटी है। ये देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट है ये स्पेशली मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि आप लोग सब ये एक जरिया बने लोगों का, गरीब लोगों का एक जरिया बन जाए ताकि किसको इसका फैसिलिटीज का जरूरत है वो लोग अप्रोच करने से क्या है ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बैंगलोर में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है निमांस हॉस्पिटल, आपने सुना होगा ना। निमांस हॉस्पिटल में भी AIKMCC का बहुत ही अच्छा टाई अप है, बहुत मतलब मैंने पर्सनली उसको देखा है, बहुत ही अच्छा टाई अप है। वहां में तो स्पेशली जो हमारा KMCC का वॉलंटियर्स है वहां में काम करता है इसको लेकर, और उसके साथ भी हमारा टाई अप अगर निमांस हॉस्पिटल में भी जाए तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट AIKMCC का आपको मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा। और यहाँ में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलता है तो सिर्फ आप लोगों के बदौलत से ही चलता है। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो काम है पिछले 2-3 साल का जो वर्क है वो वर्क का कुछ कटआउट्स यहाँ पे लगाया है। उस कटआउट्स का लगाने का मकसद ही वही है कि हम लोग आपका सपोर्ट हम लोगों को मिलना, बिना आपका सपोर्ट का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा जिस तरह से हमारा 2 टेबल यहाँ पे रखा हुआ है चैरिटी के लिए, वो चैरिटी जो है टोटली जो आपका डोनेशन रहेगा वो डोनेशन जो है हम लोग फुल्ली चैरिटी में ही यूज करते हैं, ये आपको क्लियर कट मैं बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज आपको जो अवेल करना है वो आपको 100% हमारी कमेटी की ओर से आपको दिया जाएगा। और साथ साथ जो हमारा एम्बुलेंस का सर्विस यहाँ पे है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो नंबर आप लोग नोट कर ले, जिसको भी जरूरत है वो एम्बुलेंस फ्री सर्विस 24/7 ये एम्बुलेंस काम करता है। और उस एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर है 9474272727। तो मैं पुनः एक बार मैं आप सबका तहे दिल से पूरे कमेटी की ओर से, मैं पूरे टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर हमारा इस जो इफ्तार मीट में आपने शिरकत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से धन्यवाद करता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये हमारे प्रेसिडेंट AIKMCC जो KMCC के बारे में अपनी ब्रीफिंग्स की बताया है आपको पूरी, हम जो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे इस बारे में। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेस गीता नवीन भट्ट भाई फ्रीजन की तरफ से कि वो अपनी बातों को अपने तरीके से रखें। मिसेस गीता नवीन भट्ट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम अलैकुम। मंचासीन धर्म गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं अंडमान निकोबार के बहाई समुदाय की ओर से AIKMCC का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनका जो सराहनीय प्रयास रहा है, बहुत ही सुंदर थी। जर्नी ऑफ फेथ एंड यूनिटी के तहत इस इफ्तार मीट का आयोजन किया है। विशेष रूप से मंचासिन AIKMCC के प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी एवं ऑफिस बेयरर्स सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इस मंच से उनका प्रयास सिर्फ इफ्तार का नहीं है बल्कि पूरे द्वीपवासियों को एक साथ लाने का, एकजुट करने का है, द्वीपवासियों में एकता स्थापित करने का, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात। और ये सराहनीय प्रयास इस बात का भी उदाहरण है कि हमारे द्वीप समूह पूरे विश्व में मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, अनेकता में एकता के लिए, और उसी एकता को बनाए रखने का यह सराहनीय कार्य है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस युग के धर्म प्रवर्तक, अवतार पुरुष, बहाई धर्म के संस्थापक भगवान बहाउल्लाह ने कहा है कि विश्व का उत्थान
शुद्ध एवं अच्छे कर्मों के माध्यम से संभव है, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय आचरण से संभव है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पूरे विश्व भर में हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई बहन रोजा का पालन कर रहे हैं, हम बहाई भी उपवास का धारण कर रहे हैं और इसी उपवास के महीने में हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कैसे एकता, भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बनाए रखें और विश्व के उत्थान के लिए कार्य करें। बहाई लेखों के अनुसार प्रार्थना एवं उपवास वो शक्तिशाली स्तंभ हैं जो हमारे जीवन का उत्थान करते हैं, मानव जाति का उत्थान करते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं और हमें एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बाहुबला के इस युग में अवतरित होने का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में शांति और एकता स्थापित करना और एक नई विश्व व्यवस्था का स्थापित करना, जहां प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो और उसी ओर हम सब मिलकर काम करें। इसी ओर पूरे विश्व भर के बहाई भी कार्य कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और सभी वर्गों को एक साथ लाकर हम धार्मिक एकता, ईश्वर की एकता और मनुष्य मात्र की एकता को स्थापित करें। अपने वक्तव्य को मैं एक बहाई लेख से संपन्न करना चाहूंगी कि ईश्वर का धर्म प्रेम और एकता के लिए है, इसे शत्रुता और विभेद का कारण मत बनने दो। धन्यवाद। नॉट द लिस्ट हमारे सरदार ज्ञानी एस राय सिंह जी, जो ज्ञानी ऑफ राय गुरुद्वारा है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात को रखे। हमारे आज के लास्ट रिलीजियस स्कॉलर हैं ज्ञानी एस राजेंद्र सिंह सरदार। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए बहुत बड़ा उपराला है। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करने का समय मिला, भगवान की भक्ति और एक साथ बैठने का समय प्राप्त हुआ। बहुत नसीब वाले जिस जगह में जुड़ के बैठे हो, हर धर्म की बात संकेत में करने में बड़ा समय लगता है। मेरे भाइयों, मैं आपका एक छोटा सा बच्चा, कहीं ये मत समझना कि आपसे बड़ा बन गया, विद्वान बन गया, नहीं। आटी का बच्चा आटी के बीच से गुजरता हूँ और छोटी सी बात आपके सामने कहता हुआ निकलता हूँ। मैंने कभी किसी ग्रंथ को लड़ते नहीं देखा और जिन्हें लड़ते देखा उन्हें मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा। याद रखना, ग्रंथ कभी आपस में नहीं लड़ते और जो धर्म है, जाति है, ये कभी आपस में नहीं लड़ते। मेरे भाइयों, आज जिस जगह जुट के बैठे हो, इफ्तारी का दिन आप मना रहे हो। इफ्तारी का मतलब है सुबह सहारी करने के बाद, यानी कि जैसे हम हिंदू भाई मानते थे कि नवदुर्गे, नवदुर्गों में हमने व्रत रखा, आज रखा सहारी, सुबह खाने के बाद शाम को हमने अपना भोजन किया, सबके साथ बैठ के अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को याद किया। अल्लाह ने कहा है 12 महीने झूठ बोलता है, कर्म क्या करता है, पर याद रखो 12 महीने में एक महीना तो खुदा को याद कर ले, एक महीना खुदा को याद कर। इसलिए रमजान शुरू हुई। याद रखना, बकरी ईद क्यों, जितना मेरे पास में ज्ञान है मैं आपको दे के चलाऊं। बकरा ईद का मतलब इब्राहिम की, हजरत इब्राहिम, उन्हें उपदेश हुआ सपने में कि सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दे। मेरे भाइयों, सबसे प्यारी चीज की आपका धन दौलत नहीं, आपकी कमाई हुई शोहरत नहीं, सबसे प्यारा धन है आपके पास में आपकी औलाद, आपका बेटा। हजरत ईसा ने कहा सबसे प्यारा तो मेरा बेटा ही है। हजरत ईसा ने हाजरा अपनी पत्नी को नहीं बताया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर चल दिए। हजरत इस्माइल को जब कुर्बान करने के लिए लेकर चले, हजरत इस्माइल को मालूम हो गया कि अल्लाह के लिए मेरे को कुर्बान करना है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकते।
भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए हमारे को कुर्बान करना पड़ता है। दिल से इंसान बड़ा नहीं होता, याद रखना, दिल से इंसान बड़ा होता है, धन दौलत से कभी इंसान बड़ा नहीं होता। याद रखो, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर चले, इस्लाम को मालूम हो गया आज भी मेरे को कुर्बान करना है, हाजरा को कोई पता नहीं। जब लेकर गए छुरा चलाने लगे, अल्लाह ने रोक दिया, कहने लगे रुक जाओ। रोकने की जगह, उसकी जगह, इस्माइल की जगह बकरे को कुर्बान कर दिया। तब से बकरा ईद शुरू हुई और हाजरा को जब पता लगा, हाजरा ने कहा, कहने लगे हजरत इब्राहिम मेरे को तो बताया होता, मैं बच्चे को तैयार करके आपके साथ भेजती। मेरे को खुशी है कि खुदा ने हमारे बच्चे को कबूल कर लिया। और मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं यही बेनती करता हूँ आप सबको, परमात्मा को याद करना, भगवान को याद करना। आपकी दौलत को भगवान नहीं देखता, आपकी शोहरत को भगवान नहीं देखता, खुदा नहीं देखता, आपके कर्मों को देखता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, आपके कर्म अच्छे नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। आज मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं। मैं इमाम साहब को कहता हूँ, इमाम साहब अपने धर्म में हर बच्चे को कहिए कुरान शरीफ पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कल कोई हमारा बच्चा कुरान शरीफ ना पढ़े, ना हो सके इमाम साहब ना हो, मौलवी साहब ना हो। मैं सिख धर्म में हर किसी को कहता हूँ अपने बच्चे को कुर्बानी कराइए। हो सकता है कल ज्ञानी जी बाबा जी ना हो। मैं हिंदू धर्म में कहता हूँ पंडित जी की जगह आप अपने बच्चे को तैयार करिए, संस्कार दीजिए। आज देखिए क्या कुछ हमारे पास है, हमारे बच्चे ना तो अपने धार्मिक में पक्के हैं। याद रखो, जब हम भगवान जी का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, मेरे भाई माफ करना, मैं किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया। याद रखना, जब हमारे भगवान को विसर्जन करते हैं, आगे गाने चलते हैं, पीछे शराब पीकर भगवान जी को विसर्जन करते हैं। भगवान ने यही नहीं सिखाया। भगवान ने सिखाया भक्ति करो, भगवान ने सिखाया परमात्मा का नाम जपो। ओम कोई छोटी चीज नहीं, ओम का मतलब है शांति। मन को शांति मिल जाए, तन को शांति मिल जाए, दिमाग को शांति मिल जाए। याद रखना, मैं छोटी सी बात कह के आपके सामने समाप्ति करता हूँ। याद रखो, इमाम साहब को किसी ने बुलाया इफ्तारी की दावत में, कहने लगे इमाम साहब आइए। इमाम साहब गए, जब वहां पर गए तो अमेरिका का ये दौरा था, समा था, तो वहां पर गए, उन्होंने खाना खाया। तो जिस घर में खाना खाने के लिए गए, $300 टेबल पे रखे हुए थे, आगे से दरवाजा बंद कर दिया। इमाम साहब ने खाया और निकल गए। थोड़ी देर के बाद पत्नी आई, कहने लगी $300 रखे हुए थे, इमाम साहब लेकर चले गए। कहने लगे पता नहीं, चलो पूछेंगे, अब छोड़ो ले गए। इमाम साहब को जरूरत होगी, कहने लगे लेके जाने तो लेके चले गए तो कोई बात नहीं। जब अगले बार अगले साल दावत पर बुलाया तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा चलो इमाम साहब का लेके चले गए, वो बात छोड़ो, अभी अगली बार अपन करते हैं। अभी सभी दावत में बुला रहे हैं, अगर अपन नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या अपने लिए पूछेंगे? एक्चुअली हमने बुलाया नहीं, सबने बुलाया। इमाम साहब को बुलाया तो इमाम साहब को घर वालों ने कहा इमाम साहब बुरा मत मानिएगा। कहने लगे नहीं, कहने लगे आपके दिल को ठेस ना पहुंचे। कहने लगे नहीं पहुंचेगी, आप कहीं क्या कहना चाहते? कहने लगे इमाम साहब आप पहले आए थे। कहने लगे आया था दावत में। कहने लगे $300 लेकर चले गए, पता देना था आपको दे देते। इमाम साहब ने कहा, कहने लगे डॉलर तो मैं लेकर गया था, याद रखिए। कहने लगे फिर? कहने लगे पंखा चलता था, डॉलर उड़ते थे, मैंने डॉलर पैसे उठाए और कुरान शरीफ के पहले अंग में रख दिए, पहले सफे में रख दिए। आपने कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा क्या? कहने लगे 1 साल हो गया। कहने लगे कुरान शरीफ खोल के देखिए, पहले सफे में देखिए आपके डॉलर रखे हुए हैं। कहने का भाव हम धन दौलत ढूंढते हैं, भगवान को, परमात्मा को, खुदा को कोई नहीं ढूंढता। मेरे भाइयों, कहने का भाव यही है कि अल्लाह के साथ जुड़िए, परमात्मा के साथ जुड़िए, वाहिगुरु के साथ जुड़िए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म पूरा नहीं होता, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। इंसान को कोई लड़ाता नहीं, हमारी बुद्धि लड़ाती है। हम जब अपनी बुद्धि से दूसरी तरफ चले जाते हैं तब हमारी लड़ाई होती है। कहने का भाव अपने धर्म में आप पक्के रहिए, अपने धर्म में अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। अपना धर्म हर इंसान को प्यारा होता है। मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान में पक्के रहो। मेरे हिंदू भाइयों, अपने रामायण में पक्के रहो। मेरे सिख भाइयों, अपने गुरु ग्रंथ साहिब गुरबानी में पक्के रहो। मेरे भाइयों,
जो ईसाई भाई है वो अपने बाइबल में पक्के रहो, अपने धर्म को प्यार करो, अपने धर्म का सत्कार करो। छोटी सी बात करके मैं समाप्ति कर देता हूँ। सिख धर्म एक सबसे छोटा धर्म है, सिख धर्म सबसे छोटा धर्म है, पर आप कभी देखिए ये धर्म कर्म करके और सेवा करके सबसे आगे है। क्यों? आप कभी दिल्ली बाला साहिब जाइए, बाला साहिब में डायलिसिस एक सेंटर बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें डायलिसिस होती है, 1000 बेड हैं, पर 1 रुपया एक बिल डायलिसिस के लिए नहीं लिया जाता। आपका खाना फ्री, आपका रहना फ्री, आपके साथ वाले का रहना फ्री, ना कोई आधार कार्ड पूछा जाता है, ना कोई जाति पूछी जाती है, ना कोई कर्म पूछा जाता है, आपका इलाज फ्री किया जाता है। दूसरी बात मेरे भाइयों, इजराइल ईरान आज सब जगह युद्ध चलता है, पर सिखों को देखो आज वहां भी लंगर लगा के बैठे हैं। आप सब कुछ बंद कर दो, पानी बंद कर दो, गैस बंद कर दो, तेल बंद कर दो, टमाटर का रेट महंगा कर दो, प्याज का रेट महंगा कर दो, तभी आपको सिख भाई खाना खिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। ये देश की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, याद रखो। बस मैं इतना कहता हूं, आज अल्लाह की इबादत करने के लिए आप आए हो, अल्लाह के लिए इबादत करो, हर एक इंसान के लिए इबादत करो, हर एक इंसान के लिए दुआ करो कि हर इंसान संसार में सुखी रहे, हर इंसान के दिल में खुदा रहे, हर इंसान के दिल में ग्रंथ के मुताबिक मोहब्बत बनी रहे। इतने वचन करके आप सभी से क्षमा का याचक हूँ, आप सभी से गलतियों की माफी मांगता हूँ। मेरे भाइयों माफ करना, अपना बच्चा समझ के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से अपने रीजन के हिसाब से अपनी बातों को रखा। बेसिकली ये दिखाता है कि मजहब जो है सबको एक साथ जोड़ के रखने का तहजीब है। अब मैं सीधे फेलिसिटेशन की तरफ चाहता हूँ। फेलिसिटेशन ऑफ आवर डोनर्स, कंट्रीब्यूटर्स एंड सपोर्टर्स थ्रू आउट द ईयर। जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है 2-3 सालों से, 4 साल से इस केएमसीसी के मंत्र को मजबूत बनाने में और उनको उनका सपोर्ट करने के लिए, तो मैं सीधे जो है आज जो है उन सबको फेलिसिटेट करने के लिए केएमसीसी जो है अपने मोमेंटोस रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आज जो है पुष्पांजलि राजू जो सोशल वर्कर है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आए और मैं मजीद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी कंट्रीब्यूटर्स है उनका नाम वो बताएंगे। हमारे कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं जो साल भर हमको सपोर्ट करते हैं, तो मिस रशीदा को बुलाना चाहूंगा, स्टेज पे आइए। और मैं रफीक भाई एक्वेज होटल को भी बुलाना चाहूंगा। And now I request Mr. Preet Ray, Chief Engineer, APWD, to come forward for the presentation. Mr. Preet Ray, Chief Engineer, APWD, along with Mr. Rakesh Pal, President, Local Bond Association, Mr. Mohammed Jagwid, President, ANCCI, and Mr. Madan Lal, General Secretary, ANCCI. आप चारों से गुजारिश है कि आप चारों जो स्टेज में आ जाए प्लीज। Mr. Preet Ray, Rakesh Pal, Govind, Mohammed Jagwid, and Mr. Madan Lal. अब्दुल रहमान जंगलीगढ़, अजय रत्नम, सुरेश, रामकृष्ण, हरीश, अलविदा। जो तालियां इनके लिए, जब शुक्रवार को है हम लोग राशन के लिए यासिर आप लोग अभी आए। बीजित, अब्दुल शहीद, साजिद डिंगना पात्राउन बस्ती आई। जंगली घाट से अगर कहीं हो तो स्टेज पर आइए। उनके बिहार में रशीद भाई आप ले लीजिए, अब्दुल रहमान के बिहार में। अजय रत्नम, संतोष, अजय रत्नम का ले लीजिए।
एक मोहम्मद दिलबर हुसैन है, डायरेक्टर नॉटिका, उनके या सिद्दीक भाई वो बंद है। ठीक, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर बंगाल होगा किसी करके मिस्टर रिजवानुल्लाह CEO वक्फ बोर्ड, आप लोग दोनों स्टेज पर आ जाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर मुनियांगी से कि वो सामने आए। हमारे पोस्टमार्टम में जो सपोर्ट करते हैं मिस्टर मुनियांगी, उनसे गुजारिश है कि हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट में मिस्टर मुनियांगी जो है वो आए और हमारी तरफ से मोमेंटो ले, क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव रहते हैं ये लोग। जितने भी हमारे जितने भी डेथ होता है तो उसके लिए पोस्टमार्टम में हम लोग हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। मिस्टर मुनियांगी और मिस्टर जोशवा, मिस्टर जोशुआ पोस्टमार्टम यूनिट सर। मिस्टर श्रीनिवास राव प्रोटोकॉल ऑफिसर एयरपोर्ट, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर अय्यप्पन सर कि वो स्टेज में आ जाए प्लीज। मिस्टर अय्यप्पन, थैंक यू सर। मिस्टर राजेश पुरिया, आप भी आ जाए प्लीज, कोई परमानेंट बिजनेसमैन। एंड मिस्टर वाइजक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विजय, and MP Gapul Gafur, President AMSO. Mr. Rajesh, Supply Department of Supply, to come forward. अब मैं आरपीडी की तरफ से मिस्टर विंसेंट और मिस्टर नीलकंठ को बुलाना चाहता हूं, उनको फेसिलिटेट करना है केसीसी की तरफ से। मिस्टर विंसेंट और नीलकंठ आरपीडी की तरफ, रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ की तरफ से हम लोगों ने उनको फेसिलिटेट करना है केसीसी की तरफ से। मिस्टर विंसेंट और मिस्टर नीलकंठ, पुलिस स्टेशन अबडीन को हम फेसिलिटेट कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंस्पेक्टर विनय कुमार को कि वो आए। पुलिस स्टेशन अबडीन, उनका भी फेसिलिटेशन है। मोहम्मद इजराइल, प्रोपरेटर इजराइल फूड्स, मोहम्मद इजराइल, प्रोपरेटर इजराइल फूड्स। वीके मोहम्मद रफीक, वेमरलीगंज, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इजराइल, प्रोपरेटर इजराइल फूड्स। ये जितने भी हमारे एमसीसी के जितने भी रोजा इफ्तार होता है हर साल, इनके तरफ से ही फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रूट्स हम लोगों को देते हैं, जो आप रोजा इफ्तार में अभी खाएंगे उसका मजा लेंगे। मोहम्मद इजराइल, प्रोपरेटर। वीके मोहम्मद रफीक, वीके मोहम्मद रफीक वेमरलीगंज के। वी मुन्नुस्वामी, म्युनिसिपल एम्बुलेंस ड्राइवर, वी मुन्नुस्वामी, म्युनिसिपल एम्बुलेंस ड्राइवर। जी विश्वनाथन, म्युनिसिपल एम्बुलेंस ड्राइवर। जी बालगुड़ा, म्युनिसिपल एम्बुलेंस ड्राइवर। के द्राविडवन, म्युनिसिपल एम्बुलेंस ड्राइवर। इन चारों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये चारों के बिना यहाँ के जितने भी हमारे जो लोग गुजर जाते हैं उनको जो अपने घर तक पहुंचाते हैं, तो इन चारों को हम फेसिलिटेट कर रहे हैं केंद्र की तरफ से। जोरदार तालियां हो सके। और मैं साजिद रहमान को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आए, वो हमारे लिस्ट ऑफ डोनर्स में है, लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स में है। मिस्टर साजिद रहमान। मैं विनोद एक्टो प्रेसिडेंट को गुजारिश करता हूं कि वो सामने स्टेज पर आए और साजिद रहमान से रिक्वेस्ट है कि वो उसको ले। प्रिंसिपल बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। अब मैं प्रेसिडेंट एएमसी से गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज में आए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मिडिल पॉइंट से
गुजारिश है कि वो जो है हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन अबड़ी के इंस्पेक्टर मिस्टर विनय कुमार जी को फेलिसिटेट करें, विजय कुमार जी को फेलिसिटेट करें कि पुलिस स्टेशन की तरफ से भी हमारे केएमसीसी को बहुत सपोर्ट मिलता है। जब हमारे जितने भी डेथ हो जाता है तो उसके बाद हमारे जितने भी कैजुअलिटीज होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उतना ही शानदार सपोर्ट मिलता है। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इंस्पेक्टर विजय कुमार जी, एसएचओ पीएस अबड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई टाइम ऐसा होता कि कोई डेड बॉडीज को सेम डे परमिशन यहाँ से लेके भेजना, तो वो सब चीज जो है एबरडीन पुलिस स्टेशन की तरफ से हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं पुनः एक बार एबरडीन पुलिस स्टेशन के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। को कंक्लूड करने के लिए और हमारी गुजारिश आपको दोबारा से जो है सबको वेलकम, और कुछ देर में हमारी इफ्तारी है, आप लोग जरूर इफ्तारी के बाद हमारा डिनर का भी अरेंजमेंट है वो करके जाएं। राष्ट्रपति, Respected religious scholars, distinguished guests, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum, good evening and namaskar. On behalf of AIKMCC, it is a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this wonderful evening and this iftar gathering. This evening has been a beautiful reflection of unity, brotherhood, and mutual respect among people of different faiths and communities. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed religious scholars who graciously accepted our invitation and honored this gathering with their presence. We sincerely thank Swami Siddhananda Ji from Chidmaya Mission for sharing his blessing and for always promoting harmony and spiritual values in our society. Our sincere appreciation goes to Father Dionik Kerketa. We are also deeply grateful to Jani Rajendra Singh Ji from the Gurdwara for joining us and reminding us of Sikh tradition, service, equality and unity. Our sincere appreciation to Baha'ism also from the Baha'i community. Your presence here today truly reflects the spirit of communal harmony and brotherhood that our island are known for. A special thanks to Janab Hamid Ali Nizami, Khatib of Malabar Masjid, for his guidance and blessing which added great spiritual values to this gathering. I would also like to extend my sincere thanks to all the respected guests, community leaders and well-wishers who join us this evening to share this blessing moment of iftar during the holy month of Ramzan. Your presence has made this gathering meaningful and memorable. A special word of appreciation goes to the organizing team of AIKMCC, the volunteers and everyone who worked tirelessly behind the scene to make this event successful. Finally, we thank each and every one of you for taking the time to be here and for strengthening the message of unity, respect and peace among all communities. May this spirit of togetherness continue to guide us and strengthen our bonds. Thank you all once again. Assalamu alaikum. Namaskar. Good evening.